अस्सलाम वालेकुम। टीबी की वजह से हर साल पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर होते हैं। ये बीमारी इतनी आम क्यों है और किस तरह हमें मुतासर करती है, इन सब सवालात के जवाब जानेंगे हम हमारे प्रोफेसर और डॉक्टर हजरात से। टीबी एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है जो कि एक जरासीम जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है उसकी वजह से होती है, जो एक खतरनाक जरासीम है और आम अद्वियात और एंटीबायोटिक से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये टीबी उमूमी तौर पे फेफड़ों में पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा ये आपकी अंतड़ियों में, पेट में और हड्डियों में भी हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर फरीना अरशद है। आज मैं आपको बताऊंगी जब आपके पास पेशेंट एक टीबी के साथ आता है तो वो किन अलामात के साथ आपके पास प्रेजेंट करता है। इन अलामात में सबसे पहली अलामत जो आती है वो आपके पास आएगा तवील खांसी के साथ। इस खांसी में बलगम के साथ भी हो सकती है और खुश खांसी भी हो सकती है। सेकंड जो मोस्ट कॉमन इसमें है अलामत वो है बुखार के साथ वो प्रेजेंट करेगा। वो आपको बताएगा कि उसको शाम के टाइम फीवर होता है और वो लो ग्रेड फीवर होता है। लो ग्रेड मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर 90.5 8.6 है तो वो अमूमन आपके पास 99 या 100 प्रेजेंट करेगा। पेशेंट बुखार के साथ ठंडे पसीनों की कंप्लेन भी कर सकता है। उसके अलावा वजन में कमी और भूख में कमी होगी और थकावट और कमजोरी की कंप्लेन कर सकता है। मेरा नाम डॉक्टर हनाफ है। जी बिल्कुल, टीबी एक मरीज से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती है। बोलने से मरीज अगर बात बोल भी रहा है, छींकता है या खांसता है तो जो उसका जरासीम है वो हवा में मुंतकिल हो जाता है और उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग उस टाइम पे मौजूद होंगे वो उस मर्ज को कैच कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें ये है कि अगर तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड जगह पे रह रहे हैं, यानी कि एक छोटा कमरा है, बंद कमरा है और उसमें कोई खिड़कियाँ दरवाजे कोई बंद रहते हैं और हवा का गुजर ही नहीं है, तो फिर उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जरासीम क्योंकि हवा में खारिज हो रहा है और वो वहाँ पे फैला हुआ है, स्टेटिक है उस जगह पे, तो वो ज़्यादा फिर जल्दी उस जगह पे रहने वाले लोग उससे मुतासिर होंगे। टीबी जो है ज़्यादातर उन इलाकों में होता है जहाँ पर लोग यानी कि गुर्बत थोड़ी ज़्यादा है या जहाँ पर सहूलियात का जो है बहुत कम होती हैं, तो उन लोगों पे क्योंकि एक एक घर के अंदर बिल्कुल एक एक कमरा होता है और लोग 10-10 12-12 लोग उस जगह पे रह रहे होते हैं, तो उन लोगों में फिर बहुत जल्दी जो है ये टीबी का मर्ज बहुत जल्दी फैलता है। इसके अलावा जो अगर तो वहाँ पे हामला खवातीन रह रही हैं, ठीक है, या किसी को शुगर है, HIV का मर्ज है, क्योंकि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, इन लोगों में ज़्यादा बहुत जल्दी बल्कि ये लोग टीबी कैच कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर कामरान है। जहाँ तक टीबी के इलाज का ताल्लुक है तो इसका इलाज 100% मुमकिन है। टीबी जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होती है तो उसका दुरानिया उसके मुताबिक होता है। ये 6 माह से लेकर 12 माह तक जा सकता है। अगर हम फेफड़ों के टीबी की बात करें तो इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव फेज, जो पहले 2 महीनों के लिए होता है। पहले 2 महीने के अंदर हम 4 गोलियां देते हैं जो कि आमतौर पर मायरन पी जो है उसके नाम से मशहूर है, और अगले 4 महीनों के लिए हम 2 गोलियां देते हैं जो मेंटेनेंस फेज कहलाता है। एक्टिव फेज के अंदर जो पहले 2 महीनों के लिए आती है उसके अंदर जरासीम जो है वो बॉडी में बिल्कुल एक्टिव होते हैं और वो फैल रहे होते हैं, जिसका रोकना बहुत ज़रूरी है। जबकि अगले 4 महीने में वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, तो ज़रूरी होता है कि हम इसका प्रोलॉन्ग इलाज करें, लंबे अरसे के लिए इलाज करें ताकि इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। आमतौर पर पूछा जाता है कि क्या प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी इसकी दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं? जी बिल्कुल, इसकी दवाइयाँ जो हैं वो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर सेफ हैं। और ये भी कहा जाता है कि क्या मरीज़ जो है जिसको टीबी हो उसको आप अलग बर्तन दे दें, उसका कमरा अलग कर दें, तो शुरू के अंदर हमें ज़रूरी है कि हम एहतियात करें और उसके लिए मास्क की बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है। और उसके अलावा हम बर्तन में भी वो हमारे साथ बैठ के खा सकता है, तो इसलिए उसकी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो ज़रूरी बात है हम सब के लिए वो ये है, और मैं पब्लिक को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि टीबी का इलाज जब उसकी तशख़ीस हो जाए तो फ़ौरन शुरू किया जाए, क्योंकि वो लंग्स को या बाकी जिस्म के हिस्सों को, फेफड़ों को मुतासर कर सकता है। और उसके अलावा ये भी चीज़ ज़रूरी है कि हमारे यहाँ टीबी जो है वो बहुत तेज़ी से अभी तक फैल रही है और बाकी दुनिया के मुकाबले में टीबी जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसका इलाज जो है जितने अरसे के लिए डॉक्टर इसको कहे उसका इलाज बिल्कुल मुकम्मल करें। अगर हम इलाज मुकम्मल नहीं करेंगे तो ना सिर्फ हमारे फेफड़े मुतासिर हो सकते हैं बल्कि जिस्म के बाकी औज़ा जहाँ पे टीबी है वो भी मुतासिर हो सकती है, और जरासीम जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसके लिए भी दवाइयाँ मौजूद हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इसका बरवक्त और फौरी इलाज किया जाए और जितने अरसे के लिए डॉक्टर आपको कहे उसके लिए मुकम्मल करें इलाज। शुक्रिया। आप लोगों को पता है कि ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी स्केरी डिजीज बट इट इज प्रिवेंटेबल, इट इज क्यूरेबल। तो जहाँ प्रिवेंशन का ताल्लुक है, एहतियात का, बचाव का ताल्लुक है, वहाँ तक ये कहना है कि आपने मास्क पहनना है और इसके अलावा अपने कमरों को आप लोगों ने वेल वेंटिलेटेड रखना है, हवादार रखना है, अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है बाय अच्छी डाइट, अपने लेनी एक्सरसाइज करनी है, नींद पूरी करनी है,
और आपने जो है वो अगर आपका क्लोज कांटेक्ट है मरीजों के साथ, तो आपने जो है वो उनको कहना है कि अगर वो कफ करें तो खांसी करें तो अपने मुंह पे टिश्यू पेपर रखें या फिर अपनी एल्बो से अपने मुंह को कवर कर दें। और अगर आप ज़्यादा देर तक एक्सपोजर आपका होता है टीबी के मरीजों के साथ, तो आपको चाहिए कि आप स्क्रीनिंग कराएं, बच्चों की वैक्सीनेशन कराएं, BCG के नाम से होती है, और इसके अलावा अपने नियर बाय डॉक्टर से अपनी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लें फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो पब्लिक के लिए मैसेज यही है कि हम इसको जो है ट्रीट भी कर सकते हैं, इससे बचत भी कर सकते हैं। सो स्टे सेफ, स्टे अवे फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीबी का बर वक्त इलाज और इसकी तशखीस मुमकिन है, आप अपना इलाज जरूर करवाएं, क्योंकि हम अच्छी सेहत के बगैर एक मजबूत मुआशरे की बुनियाद नहीं रख सकते। आइए ये पैगाम सब तक पहुंचाएं और इस चैनल से जुड़िए।